देखो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसका डेफिनेशन क्या है इसको जान लो। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए स्टेटमेंट transformation is a statement that changes its form, that changes its form, but it does not change its meaning, its sense, मीनिंग और सेंस, दोनों में से कोई भी कह सकता है। अभी कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन वह स्टेटमेंट होता है जो इसका फॉर्म बदल जाएगा, प्रारूप उसका बदलेगा, लेकिन इसका सेंस नहीं बदलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो चीज़ लिखा होगा ऊपर उसको बदलने के बाद वही सेंस नीचे भी आना चाहिए। इसके तहत आपको पढ़ना क्या गया है देख लो। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जो सिलेबस में जो है वो आपको पढ़ना रिमूव टू पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंसर्ट टू पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर पढ़ना है क्या आपको, चेंज द सेंटेंसेज पढ़ने हैं आपको। चेंज द सेंटेंसेज पढ़ने, क्या क्या पढ़ने हैं चेंज द सेंटेंसेज में, हाँ, फ्रॉम assertive to negative, from assertive to interrogative, फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। फिर इसी का उल्टा भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव करना है, निगेटिव टू पॉजिटिव करना है। अगर पॉजिटिव लिखा होगा निगेटिव करना होगा, निगेटिव लिखा होगा पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी करना भी है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अभी असर्टिव है तो एक्सक्लेमेटरी करना, एक्सक्लेमेटरी है तो असर्टिव करना। आप समझ में इतना। इसके बाद आपका वॉइस है, इसी में पढ़ना। एक्टिव दिया है तो पैसिव करना, पैसिव दिया है तो एक्टिव करना, इसी में पढ़ना है सारा टोटल इसी नरेशन। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है, यही सब चीज़ें पढ़ने हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज क्या, रिमूव टू शुरू करते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य का रिमूव टू करते हैं, कैसे करते हैं उसी को बताएंगे हम लोग। रिमूव टू कितने तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में जानते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, फिर रूल लिखा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर रूल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, देखो एग्जाम्पल जैसे लिखा है, ही इज टू वीक टू रन, ध्यान दो थोड़ा सा। अब इसका मतलब क्या होगा, ही इज टू वीक टू रन। इस टू का मतलब जानते हो क्या होता है, ये एडवर्ब टू है, ये प्रीपोजिशन टू है। ये एडवर्ब टू का मतलब होता है आवश्यकता से बहुत अधिक, जितना नहीं होना चाहिए। अब हिंदी होगा ये कि वह दौड़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। अब इसका जब रिमूव टू करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इस टू को हटाना होगा। इस टू को जब हटाओगे, देखो इधर, इस टू को जब हटाओगे TOO वाले को, तो इसके स्थान पे हमको लिखना होता है, जानते हो क्या, सो। सो भी आ रहा समझ में। इस एडवर्ब टू के स्थान पे आपको सो लिखना होगा, इस प्रीपोजिशन टू के स्थान पे आपको दैट लगा करके फिर एक बार सब्जेक्ट जो लिखा होगा वो लिखे हुए। सब्जेक्ट क्या है, ही है ना,
ही लिखोगे, फिर उसके बाद कैन नॉट लिखोगे, ही कैन नॉट रन। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। बात को समझो। फ्यूचर में रहेगा तब भी कैन नॉट, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए कैन नॉट, पास्ट के लिए कुड नॉट। क्लियर? हाँ, एक बार फिर बता रहा हूं, इस एडवर्ब टू के लिए आपको क्या लगाना है? सो। इस प्रीपोजिशन टू के लिए आपको दैट लगा करके फिर सब्जेक्ट दोबारा लिखना है, सब्जेक्ट जो भी रहे यहां पे। क्लियर हो रहा? फिर उसके बाद आपको कैन नॉट कुड नॉट में से कोई एक लिखना है। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। क्लियर इट? इतना समझ में आ गया? रूल बता रहा हूं, रूल ऐसे लिख लेना। देखिए, रिमूव टू करते समय लिख लो रूल, रूल लिखो। रिमूव टू करते समय, रिमूव टू करते समय एडवर्ब टू के स्थान पर, एडवर्ब टू मतलब टी डबल ओ, टू के स्थान पर सो का प्रयोग, सो का प्रयोग, सो का प्रयोग करते हुए TO2 के स्थान पर, टू के स्थान पर दैट लगाकर, दैट लगाकर पुनः सब्जेक्ट को लिख करके, पुनः सब्जेक्ट को लिख करके कैन नॉट या अथवा लिखिए, कैन नॉट अथवा कुड नॉट में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, किसी एक का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, ये नोट करके लिख लो। यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखा हो तो कैन नॉट, तथा पास्ट में हो, पास्ट में लिखा हो, पास्ट में लिखा हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। 2 बोतल था ना यहाँ पे, तो पानी वानी मंगा रहे हो? आप ले गए थे? हाँ, ले जाके दे दिए थे, 1 बोतल वहाँ खराब है। सर मैं अपने लिए मंगाया। हाँ, आप मंगाया क्या? आप मंगाया क्या? तुम मंगाए हो? काम से। ठीक है, मंगाए तो हम भी पी लिए, अच्छी बात है आपकी। तुम भी पी लो। इसको नोट करो, देख लो इधर एक बार। जब भी रिमूव टू करने के लिए कहेगा तो ये वाला टू रहेगा, इस टू के साथ ये दूसरा वाला टू भी रहेगा। तब ये रूल तब फॉलो होगा जब दोनों टू रहेंगे। ये 2 क्लास जो इसको माना जाता है, एक पहला वाला भाग होगा एडवर्ब टू वाला, दूसरा वाला भाग होगा प्रीपोजिशन टू वाला। जब ये दोनों भाग रहेंगे तब ये रूल फॉलो होगा, नहीं तो दूसरा रूल फॉलो होने लगेगा। आ रहा समझ में? जब आपको ये देखना पहले प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। रिमूव तो ऐसे लिखेगा, एग्जाम में है लिख देगा रिमूव टू, ऐसे कर देगा। इसका मतलब ये कह रहा है इस टू को हटा दीजिए,
इसके स्थान पे क्या लगा दीजिए, कुछ और लगाइए। तो इसके स्थान पे जब भी लगेगा तो सो लगेगा, इस टू के स्थान पे दैट लगेगा। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना होगा पहले वाले भाग से। पहले वाले भाग में देखिए सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे हम लोग, जो पहले लिखा होगा। उसके बाद कैन नॉट पुट नॉट में से कोई एक लिखेंगे हम लोग। कैन नॉट तब लिखेंगे जब प्रेजेंट में ये होगा या फ्यूचर में होगा। अगर ये पास्ट में है तो कैन नॉट नहीं लिखेंगे, पास्ट में है तो पुट नॉट लिखेंगे। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? ये सारी चीजें मैंने बता दिया है आपको। और ये देखिए नोट करके लिखा है, अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो आप कैन नॉट लिखिएगा, पास्ट में होगा तो आप पुट नॉट लिखिएगा। क्लियर हुआ? अब आगे जो बताने जा रहा हूं देखिए, मान लीजिए ऑलरेडी इसमें नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, आ समझ में, तो उसको क्या करेंगे? तो कैन नॉट लिखेंगे क्या कि नहीं लिखेंगे? देखो इस तरह से एग्जांपल अगला बता रहा हूं। जैसे लिखा है सी इज टू ब्यूटीफुल सी ब्यूटीफुल नॉट टू अट्रैक्ट एनीवन। सी इज टू ब्यूटीफुल नॉट टू अट्रैक्ट एनीवन। हाँ, अभी देखो ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है। नहीं, ये सही कह रहा है, सुनिए भाई, कह रहा है सी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी ज्यादा सुंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी को अट्रैक्ट ना कर सके। इसका मतलब अब अब इसका जब रिमूव टू करोगे ना तो उसमें नॉट नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी नॉट लगा है। अगर क्वेश्चन में पहले से नॉट लगा हुआ है तो आप रिमूव टू करोगे, इस टू की जगह पे क्या कहा मैंने लिखने के लिए? सो ही इज सो ब्यूटीफुल हो जाएगा। सॉरी, सी इज सो ब्यूटीफुल, कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ? दैट। इस टू के स्थान पे लगा रहा हूं मैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट फिर दोबारा लिखना होगा सी। अब इसके बाद कैन नॉट पुट नॉट लिखना था, प्रेजेंट होने की वजह से क्या लिखना चाहिए हमें? कैन नॉट, लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में नॉट है। अगर पहले से क्वेश्चन में नॉट है तो नीचे आपको कैन नॉट नहीं लिखना, वो केवल कैन लिखना होगा। सी कैन अट्रैक्ट एनीवन। आ समझ में? अब इसका जो बनेगा, यदि क्वेश्चन में पहले से ही नॉट लगा हो तो रिमूव टू करते समय कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। ये हो गया। ये रूल भी नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। बाद फिर अगला रूल जो होगा, मान लीजिए रिमूव टू करते समय जो पहला पार्ट हो उसमें ऑलरेडी दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इस तरह के सेंटेंस का मतलब ये है कि पहला वाला भाग यहाँ से माना जाता है जब तक कि एडवर्ब टू वाला भाग यहाँ तक माना जाता है, और जहाँ से शुरू होता है प्रीपोजिशन वहाँ से आगे प्रीपोजिशन टू वाला भाग। अगर पहले वाले भाग में, बात को समझिएगा, टू से पहले TO2, ये जो TO2 लिखा हो ना, इसके पहले अगर पहले वाले भाग में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर यू, फॉर देम, फॉर योर, फॉर यू तो हो गया, फॉर अस, ये सब दिया हो, आर इट, तो करते क्या है हम लोग, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इसको देख के घबराना नहीं है।
बस इसको हटा देना, ठीक है, इनको हटा देना है। दैट के बाद जो सब्जेक्ट हम यहां से लेते थे, अब ये सब्जेक्ट इन्हीं को सब्जेक्ट बना देना है। और समझ में, ये फॉर मी बना होगा किससे, फॉर मी बना होगा आई, इससे सब्जेक्ट बनेगा आई, फॉर हिम से सब्जेक्ट बनेगा ही, फॉर हर से सब्जेक्ट बनेगा सी, फॉर यू से यू बनेगा, फॉर देम से दे बनेगा, फॉर अस से वी बनेगा, फॉर इट से इट ही बनेगा। अब देखिए, जब इसका इस टू के स्थान पे क्या बताया था पीछे रूल, सो हो जाएगा दिस ट्री इज सो हाई। अब फॉर मी नहीं लिखना है, अब सीधे दैट लिखना, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना होता था, तो सब्जेक्ट हम यहां से लेते थे, अब वहां से सब्जेक्ट ना लेके इसी फॉर मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। जब फॉर मी से सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई हो जाएगा आई। उसके बाद वो पुराना वाला रूल वही रहेगा, कैन नॉट कुड नॉट वही रहेगा। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। अब हो जाएगा दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। अब क्लाइम के बाद सेंस के अनुसार लास्ट में इट, इन इट आपको लगाना पड़ेगा। तो इस पे ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ने के लिए सेंस के हिसाब से क्या लगा सकते हो, आई कैन नॉट क्लाइम ऑन या अपॉन इट, अपॉन इट, सेंस के हिसाब से आप जैसे, हाँ मतलब नहीं लगाओगे गलत नहीं होगा, लेकिन सेंस देगा सही, ठीक है, सही सेंस भी आना चाहिए थोड़ा सा। अभी ऊपर ये कह रहा है कि यह पेड़ मेरे लिए इतना ज्यादा ऊंचा है कि मैं चढ़ ही नहीं सकता इसमें। तो वही नीचे भी बात कर रहा है, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम अपॉन इट, कि ये पेड़ इतना ज्यादा ऊंचा है कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता। क्लियर हुआ इतना? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। This book is too costly for us to buy। ध्यान दो, कह रहा दिस बुक इज टू कॉस्टली फॉर अस टू बाई, यह किताब हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है खरीदने में। तो इसको करना क्या है, आपको टू के स्थान पे 16 लिखना है, दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट, अब ये फॉर अस से सब्जेक्ट बना लेना है, क्या बनेगा, वी, उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट लगाना ही है, आई वी कैन नॉट बाई। अब बस्ट टू है, बस्ट के लिए इट लगा देते हैं लास्ट में, बस वी कैन नॉट बाई इट। क्लियर इट? कोई दिक्कत? पुराना रूल जो रहेगा वही रहेगा। उतारो। अगर लिखना चाहते हो कुछ, तो इसमें एक रिमूव टू करने के लिए देता है, जहां पे आपका प्रीपोजिशन टू नहीं रहेगा, केवल एडवर्ब टू रहेगा। जैसे लिखा है टी इज टू हार्ड, बस खत्म। अब इसमें वो रूल नहीं लगाओगे सो वाला, आ रहा समझ में? अगर वाक्य में केवल एडवर्ब टू है, प्रीपोजिशन टू नहीं है, तो दूसरा रूल चलता है। इसमें ये और आसान है। इसको करना क्या है, इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। इस टू के स्थान पे या तो ओवर लिख दीजिए, या तो इस टू के स्थान में एक्सट्रीमली लिख दीजिए, नहीं वेरी भी लिख देते हैं कुछ लोग, एक्सट्रीमली हार्ड, या एडजेक्टिव के बाद टी इज हार्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इन तीनों में से किसी तरीके से बना दोगे आप, तीनों सही होगा। ये तीनों इसलिए बता रहा हूं मैं, जब आप इंसर्ट टू करोगे कभी इस तरह दे देगा तब भी इसी तरह बनाएंगे आप, इस तरह दे देगा तब भी इसी तरह बनाएंगे आप, इस तरह दे देगा तब भी इसी तरह बनाएंगे आप। हर समझ में? क्लियर हुआ? अब इसमें केवल एडवर्ब टू है। अब इसका रूल भी आपको बता दे रहे हैं। यदि वाक्य में, लिख लीजिए, यदि वाक्य में
केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हो, केवल एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग ना हो, किया गया हो, तो रिमूव टू करते समय, रिमूव टू करते समय, टू करते समय टू के स्थान पर, टू के स्थान पर ओवर अथवा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, या एडजेक्टिव के बाद, या एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। मैंने तीनों में से किसी तरीके से बना देंगे, तीनों सही हो जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ इतना? ये आपका रिमूव टू हो गया ओवर। किसी तरह तेज हार्ड लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हो तो उसमें प्रीपोजिशन टू नहीं दिया है, केवल एडवर्ब टू दिया हो, तो इसमें चाहे तो ऐसे बना दो, इस तरह बना दो, इस तरह बना दो, तीनों सही होगा। आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड आपको काम दे रहा हूं मैं। यही तीनों रूल आपके होंगे जो बताया, 3-4 रूल। हाँ, रहने दीजिए, काम देते रहे, काम लिख लीजिए, तब तक चलने दीजिए। पांच क्वेश्चन दे रहे हैं केवल आपको। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी, टू अटेंड the marriage party. Second number, the passage is too difficult for me, the passage is too difficult for me to understand. Third question, the boy is too unhealthy to do this work, to do this work.